हेलो एंड वेलकम गाइस इन आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई रूपी के बारे में। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चे हो रहे हैं कि ई रूपी के बारे में कि ई रूपी है क्या, इसका यूज़ क्या होगा, ये हमारी लाइफ में कैसे यूज़ होगा। इस तरह से बहुत ही डिफरेंट सिस्टम लाई जा रही है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये डिजिटल करेंसी है क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई डिजिटल करेंसी नहीं है। इस डिजिटल करेंसी का सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है। इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, बस इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि ई रूपी को लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है, आपको ई रूपी के कुछ क्यूआर कोड या कोई एसएमएस थ्रू वाउचर मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये कोई डिजिटल करेंसी नहीं है। इसको लेकर आरबीआई कुछ समय से चर्चा कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन किया जाए और कोई भारत का अपना खुद का डिजिटल करेंसी लाया जाए, लेकिन ये पूरी तरह से डिजिटल करेंसी नहीं होगा, ये काफ़ी अलग है। मैं आगे जाके आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं, इसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। उन्होंने यूपीआई और रुपए को भी डेवलप किया है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या अमेज़न पे कोई भी ऐप आप यूज़ करते हो, उनमें जो यूपीआई का यूज़ होता है वो डेवलप किया है एनपीसीआई ने, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ई रूपी एक काम कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। एक वाउचर बेस काम करेगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि अगर आपका बच्चा कोई स्कूल में टॉप आया है और उस स्कूल की गवर्नमेंट उसे स्कॉलरशिप देना चाहती है, वो क्या करेगी, वो ई रूपी के रूप में वाउचर देगा, यानी कि कोई क्यूआर कोड देगा। वो आपके मोबाइल में मैसेज थ्रू भेज सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो, सिंपल सा कोई भी फ़ोन हो चल सकता है। उसमें क्या होगा, एक मैसेज आएगा जिसके थ्रू उस स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। उस स्कॉलरशिप का यूज़ जैसे ही उस स्कूल कहेगी वैसे ही करना पड़ेगा, यानी कि 10,000 का स्कॉलरशिप मिला है तो दूसरी स्कूल में जाकर आपको एडमिशन लेने के लिए वो रुपये खर्च करने हैं, तो जाकर वहाँ आपको क्यूआर कोड दिखाना है और वहीं पे ही खर्च होगा, यानी कि उस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने के लिए ही उस रकम का यूज़ होगा, ना कि आप कोई घर में उसका यूज़ कर सकते हैं। मानो कोई मिडिल क्लास फैमिली हो और अल्कोहल का सेवन करते हो तो उसके लिए रुपये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। एक क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम है। इससे होगा ही कि आपका क्यूआर वाउचर रूप में ई रूपी मिला है। अगर दूसरे उदाहरण के रूप में देखा जाएगा तो किसी कंपनी में आप काम करते हो, मान लो उस कंपनी में से आपको बोनस के रूप में क्यूआर कोड मिला है और उसमें लिखा है सिर्फ और सिर्फ आप ये रेस्टोरेंट में जाकर 1,000 रुपये तक का खाना खा सकते हो, तो उसका उपयोग आप उसी रेस्टोरेंट में जाकर उसे क्यूआर कोड दिखाकर बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी की तरफ से हमें एक क्यूआर कोड मिला है, जो कि आपकी रेस्टोरेंट में हम 1,000 रुपये तक का खाना खा सकते हैं और ये पैसे आप उस कंपनी से वसूल कर सकते हैं। और ये रहा हमारा क्यूआर कोड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्यूआर कोड कैसे काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक रूपी यानी कि ई रूपी है क्या, जो कि बैंक इशू करता है, इसी बैंक के काम करेगा। अभी 8 बैंक ऑलरेडी लाए हैं ई रूपी के काम में, जो कि पहला है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडसलैंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अभी ये 8 बैंक के थ्रू क्यूआर कोड यानी कि वाउचर इलेक्ट्रिक रूपी के माध्यम से दिए जाएंगे। ई रूपी के बारे में अब प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी खूब इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपको क्यूआर कोड यानी कि ई रूपी के माध्यम से क्यूआर कोड मिला है तो आप
जिस शॉप पर जाते हैं वहाँ जाकर आपको अपना नाम बताने की या एड्रेस बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उस शॉप में जाकर उस QR कोड यानी कि उस वाउचर को दिखा सकते हैं और उसी वाउचर के माध्यम से आपको जो भी सामान है सिर्फ उसी वाउचर के माध्यम से मिल जाएगा। ना कि आपको नाम देना है, ना ही कोई एड्रेस या ना ही कोई मोबाइल नंबर या ईमेल देना है। और इसी के लिए इस सिस्टम में प्राइवेसी खूब इम्पोर्टेंट है। और आखिर में बताना चाहता हूँ कि क्या ई-रूपी दूसरे देशों में भी है? बिल्कुल है। US के अंदर भी एजुकेशन वाउचर मिल रहे हैं और उसे पेरेंट्स को दिए जाते हैं ताकि पढ़ाई की कोई सब्सिडी मिल सके और स्कूल में जाकर एडमिशन ले सके। ये थे कुछ ई-रूपी पेमेंट्स के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।